So, students of class 9, now we will learn chapter 5, Mangrove Forest. Mangrove 1. The mangrove tidal forests are found in the areas of coast influenced by tides. यानी यह वनस्पति जो है वह तटवर्तीय क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति मानी जाती है. मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेट म्यूटेटेड ऑन सच कॉस्ट, यानी मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती हैं. डेंस मैंग्रोव्स आर द कॉमन वेराइटीज़ विथ रूट्स ऑफ द प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर. यानी घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधों की जड़ें जो होती हैं वह पानी में डूबी रहती हैं. The deltas of the Ganga, the Mahanadi, the Krishna, the Godavari and the Kaveri are covered by such vegetation. यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है. In the Ganga Brahmaputra delta, Sundari trees are found which provide durable hard timber. गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है. पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर etc also grow in some parts of the delta. नारियल हुआ, ताड़ हुआ, क्योड़ा हुआ, एंगार हुआ के वृक्ष भी इन भागों में जो है पाए जाते हैं. रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट. इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर माना जाता है. टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स एंड स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं. वाइल्ड लाइफ यानी वन्य प्राणी. लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज ऑल्सो रिच इन इट्स फ्यूना. वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है. इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पेसीज. यानी यहाँ जीवों का लगभग 90,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं. द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स. देश में लगभग 2,000 से अधिक जो है पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती है. दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल. यह कुल विश्व का 13% हिस्सा है. देयर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ फिश विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टॉक. यहाँ मछलियों की 2,546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% हैं. इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स. भारत में विश्व के 5 से 8% तक जो है उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं. द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमॉन्ग द मैमल्स. स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है. दे आर फाउंड इन द हॉट वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला. ये असम, कर्नाटका और केरला के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं. वन हॉर्न राइनोसोरस आर द अदर एनिमल्स विच लिव इन स्वाम्पी एंड मार्सी लैंड्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल. एक सींग वाले गैंडे अन्य जानवर हैं जो पश्चिमी बंगाल तथा असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं. एरिड एरियाज ऑफ रन ऑफ कच्छ एंड द थार डिजर्ट आर द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एस एंड कैमल्स रेस्पेक्टिवली. कच्छ के रन तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊँट रहते हैं. इंडियन बाइसन, नीलगाय यानी ब्लू बुल, कौसिंगा यानी फोर हॉर्न एंटीलॉप, गैजल एंड डिफरेंट स्पेसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल्स फाउंड इन इंडिया. भारतीय भैंसा, नीलगाय, चौसिंगा, छोटा मृग यानी गैजल तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरन आदि कुछ अन्य जानवर जो हैं जो भारत में पाए जाते हैं. इट ऑल्सो हैज सेवरल स्पेसीज ऑफ मंकीज. यहाँ बंदरों की भी अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं. डू यू नो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972 इन इंडिया. यानी भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था. इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर्स एंड लायंस. भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं. द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लायन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात. भारतीय शेरों का जो है प्राकृतिक आवास स्थल जो है गुजरात में गिर जंगल है. टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन्स. बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं. लियोपार्ड 2 आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली. यानी बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है. दे आर इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग एनिमल्स ऑफ प्रे. ये शिकारी जानवरों में मुख्य हैं. द हिमालयाज हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड. हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं.
Ladakh's freezing high altitude are a home to yak, the saggy horned wild ox weighing around 1 ton, the Tibetan antelope, the bharal यानी blue sheep, wild sheep and the कैगा तिब्बतन वाइल्ड एस। यानी लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं जो गुच्छेदार सींग वाले बैल जैसा जीव है जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल यानी नीलगाय, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बती जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। Furthermore, the ibex, bear, snow leopard and rare red panda are found in certain pockets. ये कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में पाए जाते हैं। In the rivers, lakes and coastal areas, turtles, crocodiles and घड़ियाल्स are found. नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल भी पाए जाते हैं। The latter is the only representative of a variety of crocodile found in the world today. घड़ियाल यानी मगरमच्छ की प्रजाति जो का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व के में केवल भारत में ही पाया जाता है। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। पिकॉक्स, पिजेंट्स, डक्स, पैराकेट्स, cranes and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetlands of the country. मोर, बत्तख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। We have selected our crops from a biodiverse environment, that is from the reserve of edible plants. हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है यानी खाने योग्य पौधों के नियम से। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स। हमने बहुत से औषधि पौधों का प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। द एनिमल्स वेयर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्क एनिमल्स, यानी दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। एंड दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ट्राउट पावर, ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। ये जानवर हमें बोझ ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड, यानी जो इससे मांस भी हमें प्राप्त होते हैं और मछली में से हमें पौष्टिक आहार भी मिलता है। Many insects help in pollination of crops and fruit trees and exerting biological control on such insect is harmful. बहुत से कीड़े मकोड़े जो हैं फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीटों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। Every species has a role to play in the ecosystem, यानी प्रत्येक जो प्रजाति है उसका पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान होता है। Hence, conservation is essential. इस प्रकार उनका संरक्षण अनिवार्य है। As has been mentioned earlier, due to excessive exploitation of plant and animals resources by human beings, the ecosystem has been disturbed. जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पौधों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। About 1,300 plant species are endangered and 20 species are extinct. ये लगभग 1300 पौधे की जो प्रजातियां संकट में हैं तथा 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। Quite a few animal species are also endangered and some have become extinct. काफ़ी वन्यजीव प्रजातियां भी संकट में और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। The main causes for this major threat to nature are hunting by greedy hunters for commercial purposes. पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। Pollution due to chemical and industrial waste, acid deposits, introduction of alien species and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and habitation are also responsible for the imbalance. यानी रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवेश के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का सबसे मुख्य कारण है। To protect the flora and fauna of the country, the government has taken many steps. यानी अपने देश में पौधे और जीव की संपत्ति को सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। The first one is 18 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. देश में 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 10 out of these, the Sundarbans, Nanda Devi and the Gulf of Mannar, the Nilgiri, Nokrek, Great Nicobar, Manas, Simplipal, Panchmari and Achan Kamar, Amarkantak have been included in the World Network of Biosphere Reserve. इनमें से 10 सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेट,
ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचक कमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल में निश्चय की गई है। माइग्रेटरी बर्ड यानी प्रवासी पक्षी। सम ऑफ wetlands of India are popularly with migratory birds during winter. Birds such as Siberian crane come in large numbers. यानी भारत के कुछ दलदली प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में साइबेरिया सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। ऑन सच प्लेस फेवरेबल विथ बर्ड्स इज द रन ऑफ कच्छ, यानी इन पक्षियों का एक मनपसंद जो स्थान है कच्छ का रण है। एट ए प्लेस वेयर द डिजर्ट मर्ज विद द सीज फ्लैमिंग विथ देयर ब्रिलियंट पिंक plumage come in thousands or to build nest mounds from the salty mud and raise their young ones, and it is one among many extraordinary sights in the country. Is it not a rich natural heritage of ours? यानी जिस स्थान पर मरुभूमि समुद्र से मिलती है वहाँ लाल सुंदरी कलंगी वाली फ्लेमिंगो हजारों के संख्या में आती है और खारे कीचड़ के ढेर में रहकर उनमें घोंसले बनाती है और बच्चों को पालती है। देश में अनेकों दर्शनीय दृश्यों में से यह एक है। क्या हम हमारी कीमती धरोहर नहीं है? नेक्स्ट 18 बायो रिजर्व्स। द फर्स्ट वन इज सुंदरवन, सिमलीपाल, सुंदरवन, गुल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, शिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू साइकोवा, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पंचमढ़ी, अचक कमर अमरकंटक, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान यानी कोल्ड डिजर्ट से जो है अलचल और पन्ना है। नेक्स्ट है द सेकेंड वन इज फाइनेंशियल एंड technical assistance is provided to many botanical gardens by the government since 1992. कच्छ एंड कोल्ड डिजर्ट यानी जो कच्छ है और एक ठंड रेगिस्तान है। यानी सन जो है 1952 की 92 की बात करें 1992 में सरकार द्वारा पौधे उद्यानों की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना भी बनाई है। इसके अंतर्गत जो है आपके कच्छ हैं, ठंडा रेगिस्तान है, शेष अचलम है और पन्ना आते हैं। द थर्ड वन इज प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड मैनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस। यानी शेष संरक्षण में गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन की कई योजनाएं बनाई गई हैं। फोर्थ 103 नेशनल पार्क, 535 वाइल्ड सेंचुरीज एंड जूलॉजिकल गार्डन्स आर सेट अप टू टेक केयर ऑफ नेचुरल हेरिटेज। यानी 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य प्राणी उभयवन और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पौधे और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ऑन सर्वाइवल। यानी हम सभी को अपनी अति जीवितता के लिए प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र को महत्व को समझना चाहिए। इट इज़ पॉसिबल ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। और यह तभी संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंधविनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। सो चिल्ड्रन, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। वी विल लर्न नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास।